बहुत साल पहले एक देश में एक राजा रहता था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, किंतु राजा के मन में सवाल आता था कि प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है। प्रणाम महाराज। आप लोग किस विषय में बात कर रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ विशेष नहीं है महाराज। हम तो ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, कुछ खास नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो बातें बंद कर दी, क्यों? है ना? क्या आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? सच सच बताओ। जी नहीं महाराज, हम लोग तो बात कर रहे थे कि इस बार पहले से कुछ ज्यादा गर्मी पड़ी है, बस यही बात कर रहे थे। क्या पता, शायद सही है। अगर कोई उपाय होता मनुष्य के मन की बात जानने का, तो जान सकता कि इस राज्य के निवासी उनके महाराज यानी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, बहुत कोशिशें की मैंने, लेकिन राज्य के लोगों की मन की बात जानने का कोई भी उपाय हमें नहीं मिल रहा है। जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। महाराज, ये लीजिए, आपके लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ। जल्दी से पी लीजिए महाराज, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। रानी के मन की बात भी जानने की बहुत इच्छा है मुझमें। अच्छा, रानी उनके मन में क्या सोचती होगी ये भी जानना है। क्या हुआ, इस तरह चकित होकर क्या देख रहे हैं महाराज? लीजिए, पी लीजिए। महाराज, दासी कह रही थी कि... दासी क्या कह रही थी? अच्छा, क्या अपने मन की बात कह रही थी वो? बोलो ना रानी, क्या दासी ने बताया कि वो अपने मन में हमारे बारे में क्या सोचती है? हाँ, आप ये सब क्या कह रहे हैं महाराज? खामखा दासी मुझे अपने मन की बात क्यों बताएगी महाराज? मन की बात क्या कोई खुद से कहता है भला? तो फिर तुम कह रही थी ना कि दासी कुछ बोल रही थी। हाँ, दासी कह रही थी कि दूध में बिल्कुल कम चीनी मिलाया है। ओह, तो ये बात है। आपकी मूंछ सफेद हो गई है महाराज, आप बूढ़े हो गए हैं। आप तो पहचान में नहीं आ रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने रानी। हाँ, मिल गया। लोगों के मन की बात जानने का एक उपाय अभी मुझे मिल गया है। अगर मैं अपना भेष बदल लूं तो कोई भी मुझे नहीं पहचान सकता और मुझे भी पता चल जाएगा कि राज्य के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस भेष में तो मुझे कोई भी पहचान नहीं रहा। नहीं, लगता है नहीं पहचान रहे। अगर लोग मुझे पहचान भी पाते तो अब तक महाराज महाराज कहकर सब मुझे घेर लेते। फिर तुम एक बार महाराज के पास जाओ भाई, महाराज से अपनी समस्या की बात कहो। ठीक कहा तुमने, महाराज चाहे तो मेरा 1 महीने का कर माफ कर सकते हैं, लेकिन... रुको, वो देखो भाई, वो आदमी खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। सही कहा भाई, चलो बाकी बातें घर चलकर करते हैं। ये क्या, इस तरह से तो मैं किसी के भी मन की बात नहीं जान पाऊंगा। भेष बदल कर भी कोई फायदा नहीं हुआ।
ना 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 ना, इस विषय में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा भेष बदलू महाराज। हाँ? आपने मुझे पहचान लिया साधु बाबा? हाँ, पहचान लिया, और ये भी पता है कि आप मेरे पास किस लिए आए हो। इसका मतलब आप मनुष्य के मन की बात जान सकते हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं साधु बाबा। मैं भी जानना चाहता हूँ साधु बाबा, इस राज्य के लोगों के मन की बात। अरे मूर्ख, मन की बात जानकर क्या करेगा? कुछ बातें ऐसी होती है जिसे ना जानना ही अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए साधु बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। आप तो हर किसी के मन की बात पता कर सकते हैं, और मैं जानना चाहता हूँ तो मैं गलत हूँ? सुनो, संसार में हर किसी के साथ मिलजुल कर रहने के लिए ये सब जानने की जरूरत है। इसीलिए ऊपर वाले ने अलग अलग इंसान बनाए हैं, जिससे कि हर किसी के मन की भावना अलग अलग हो। नहीं नहीं, एक बार जब मैंने आपको देख लिया है तो इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ने वाला। केवल आप ही मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं साधु बाबा। अरे, आप तो बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो महाराज। ठीक है, ये लो, ये है जादुई कंबल। इस कंबल को ओढ़ने से आप अदृश्य हो जाएंगे, जिस वजह से आपको कोई देख नहीं पाएगा। मैं समझ गया साधु बाबा। अदृश्य होकर अब मैं बहुत आसानी से सबके मन की बात जान पाऊंगा। ये ठीक है। अच्छा सुन, तुम लोगों के महाराज कहाँ गए हैं? नहीं पता रानी माँ, कुछ देर पहले देख कर आई कि महाराज का कमरा खाली है, वो घर पर नहीं है। और भेष बदलने की जरूरत नहीं। अब मैं सबके मन की बात जान लूंगा इस जादुई कंबल के सहारे। अरे वाह 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 वाह, मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ पर शीशे में मेरी छवि नहीं है। ये ठीक है, अब मैं जाकर सुनता हूँ सबके मन की बात। रानी माँ, महाराज के लिए आज क्या खाना पकाऊं? महाराज के लिए ये जरा सा सोना मूंग दाल बना, और कोई भी 4 या 5 शाकाहारी व्यंजन बना ले। तुम्हारे महाराज को मांस मच्छी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप क्या खाएंगी रानी माँ? तुम्हारे महाराज जो खाएंगे वही खाऊंगी। वाह 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 वाह, रानी मुझसे कितना प्यार करती है। मैं जो खाऊंगा रानी भी वही खाएगी, ये कह रही है। तुम्हारे महाराज की वजह से मांस मच्छी का स्वाद तो लगभग भूल ही चुकी हूँ मैं। मांस मच्छी देखते ही उनकी नाक सिकुड़ जाती है, इसीलिए उनके साथ बैठकर खाना खाने से मांस मच्छी छू भी नहीं सकती। मेरे लिए रानी मांस मच्छी कुछ भी नहीं खा पा रही। इसका मतलब रानी अपने मन में ही जरूर मुझे दोष देती होगी मांस मच्छी ना खाने की वजह से। इसके लिए मुझे कोई दुख भी नहीं है। ज्यादा मांस मच्छी खाने से पेट खराब हो जाता है। महाराज ठीक ही कहते हैं, शाकाहारी खाना खाना सबसे अच्छा है। और महाराज के साथ रहते रहते मेरी भी यही आदत हो गई है। ठीक कहा आपने रानी माँ। सुनिए मंत्री जी, ये महाराज को मैंने कितनी बार कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन वो बढ़ाते ही नहीं। हमारे महाराज बहुत हिसाबी है, हमारी तनख्वाह 1 रुपए से भी नहीं बढ़ाई। तनख्वाह नहीं बढ़ाई इसलिए मुझे हिसाबे कहकर टोक रहे हो तुम लोग। पता चला है कि महाराज बहुत जल्द राज्य के अलग अलग जगह पर तालाब का काम शुरू करेंगे, जिससे कि इस गर्मी में राज्य के किसी को भी पानी का कष्ट ना हो। हमारी तनख्वाह ना बढ़ाकर राजकोष में थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो अच्छा होगा। राज्य में और भी तालाब बनने से गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पानी को लेकर और कोई भी चिंता नहीं रहेगी। तालाब का काम खत्म होते ही महाराज हमारी तनख्वाह फिर से बढ़ा देंगे। उसके लिए तुम चिंता मत करो। मैं आज ही महाराज के पास जाऊंगा और मेरी समस्या उन्हें बताऊंगा।
महाराज अगर तुम्हारा लगान माफ भी करते हैं तब भी उस लगान के पैसे को वो जरूर वसूल कर लेंगे, देख लेना। मेरी प्रजा मन में मेरे लिए ये सोचती है। मैं महाराज को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बार मैं भी गया था महाराज को अपनी समस्या बताने। तो समस्या सुनकर महाराज ने क्या कहा? मेरी बात सुनकर महाराज ने मेरे हाथ में कुछ पैसे देकर कहा, नए सिरे से काम शुरू करो, और कहा रात दिन मेहनत करके बहुत फसल उगाओ, उसके बाद 2 महीने का लगान एक साथ दे देना। अच्छा ये बात है, हमारे महाराज कितने अच्छे हैं। नहीं, मैं पहले ही ठीक था। साधु बाबा, आपने ठीक ही कहा था। संसार में सबके साथ मिलजुल कर रहना हो तो सबके मन की सारी बातें जानने की कोई जरूरत नहीं है। इससे खुद को ही तकलीफ होती है। पहले तो हर कोई अपने मन में कुछ न कुछ सोचता था, लेकिन वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मेरे मन में भी कोई कष्ट नहीं था। नहीं 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 नहीं, मुझे ये जादुई कंबल नहीं चाहिए। लेकिन फिर राजा ने प्रजा के मन की बात जानने की इच्छा छोड़ दी। वो समझ गए थे कि वो चाहे जो भी कर ले, हर किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि प्रजा की भलाई के लिए उन्हें जो सही लगे वो वही करें।